हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज आई हुई है। इंडियन ऑयल टाउनशिप है, और जो भी बड़े टाउनशिप होते हैं गवर्नमेंट के, उन टाउनशिप में स्कूल्स भी होते हैं, तो उसी स्कूल से वैकेंसी आई हुई है। तो प्रॉपर टाउनशिप में सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में आपको काम करने का मौका मिलेगा। काफ़ी क्लीन भी है, बड़ा भी है टाउनशिप, और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का टाउनशिप है। क्योंकि इंडियन ऑयल तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका टाउनशिप भी बहुत बड़ा। इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो एम्प्लॉयज़ के बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए स्कूल्स रन होते हैं, और उसी स्कूल में वैकेंसीज आई हुई हैं। सैलरी मेंशन कर दिया है, तो अब ये टेंशन नहीं रहता। कई बार क्या होता है, वैकेंसीज तो आती है बट सैलरी लिखा हुआ नहीं होता है, फिर ये लगता है कि अप्लाई करें या नहीं करें, जाएं या नहीं जाएं इंटरव्यू के लिए, कितनी सैलरी। तो सैलरी क्लियर कर दिया तो फिर ठीक है, आप डिसीजन ले सकते हैं कि इस सैलरी पे आप काम करना चाहते हैं या नहीं। एज लिमिट बहुत अच्छी रखी हुई है उन्होंने। 60 साल तक के कैंडिडेट, 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड में। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो अभी स्क्रीन पे जैसे आप देखेंगे, जो वैकेंसी सामने आ रही है आपके, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 लिखा हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए यहाँ पे देखें सैलरी लिखा है 45,000। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अकाउंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पेंटिंग, इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है टीजीटी है, स्नातकोत्तर शिक्षक। तो मैथमेटिक्स, तो टीजीटी के लिए सैलरी 40,000 दे रहे हैं। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी। प्राइमरी टीचर जनरल में 8 वैकेंसीज हैं, टोटल 8 वैकेंसीज हैं इसमें, और 30,000 प्राइमरी टीचर के लिए, 30,000 काउंसलर की वैकेंसी है। कंप्यूटर टीचर प्राइमरी सेक्शन में, डांस टीचर प्राइमरी सेक्शन में, एंड लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री। तो ये सारी वैकेंसीज आई हुई है। अब नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रिफाइनरी नगर। तो रिफाइनरी नगर बोले अगर मथुरा, तो उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल का जो रिफाइनरी टाउनशिप है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, इंडियन ऑयल का जो टाउनशिप है उसे बुलाते हैं मथुरा रिफाइनरी नगर। क्योंकि मथुरा में इसलिए मथुरा बुलाते हैं, रिफाइनरी नगर, नगर इसलिए क्योंकि टाउनशिप है, तो टाउनशिप को हिंदी में ये नगर बुला रहे हैं। और रिफाइनरी क्योंकि इंडियन ऑयल का कॉर्पोरेट, तो ये भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन तो भारत सरकार की है, लेकिन तो मैंने आपको वही बताया कि जो आपको पूरा स्कूल जो है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर जगह पे है, क्योंकि टाउनशिप है प्रॉपर, वहाँ के एम्प्लॉयज ही काम कर रहे हैं, तो बड़ा टाउनशिप है। लेकिन जो वैकेंसी आई हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, तो 1 एकेडमिक ईयर के लिए रखेंगे। फिलहाल ये बोल रहे हैं कि 20 मार्च 2027 तक जॉब रहेगी। मतलब अभी मार्च एंड तक अगर आपको ये रिक्रूट करते हैं, या अप्रैल फर्स्ट वीक से या सेकेंड वीक से, तो 28 मार्च तक जॉब रहेगी। 20 मार्च तक जॉब रहने वाली है। उसके बाद कंटिन्यू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड करता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री अगर आपने किया हुआ है, एंड बीएड, एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। सभी पोस्ट के लिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मतलब सेम पोस्ट पे आपने, जैसे टीजीटी मैथ्स के लिए आपको अप्लाई करना है, तो सेम पोस्ट पे आपने 3 साल कम से कम काम किया हुआ है, तो 31 मार्च 2026 तक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी में ग्रेजुएशन नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, और बीएड मांगा है। पीआरटी की बात करेंगे, पीआरटी में क्या मांग रहे हैं, पीआरटी में भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, एंड बीएड। अब देखें, इसमें नर्सरी टू 5 स्टैंडर्ड में आपने कम से कम 3 साल काम किया हो। सीटेट या एस्टेट मांग रहे हैं। अगर यूपी का है तो यूपी टेट 1 चलेगा प्राइमरी टीचर के लिए, या फिर सीटेट पेपर 1 चलेगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट पेपर 2, या फिर एस्टेट मतलब यूपी टेट पेपर 2। तो ये सब है। अब डांस टीचर है तो थोड़ा फर्क रहेगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट की लिंक दी हुई है यहीं पे दी हुई है, आप चेक कर लीजिए कि क्या लिंक दिया हुआ है इन्होंने। लिंक बता रहे हैं ये, वही लिंक आप गूगल पे टाइप कर लीजिए और चेक कर लीजिए। अगर आप देखिए, रेसिडेंस तो रेसिडेंशियल स्कूल तो नहीं है ये, लेकिन टाउनशिप में है तो स्टाफ क्वार्टर खाली होते हैं। अब जैसे आप बाहर के कैंडिडेट हैं, किसी दूसरे स्टेट से जाएंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको घर भी चाहिए, तो मोस्टली हो सकता है कि वो घर आपको प्रोवाइड कर दें, क्योंकि बहुत बड़ी टाउनशिप होती है, तो बहुत सारे उनके एम्प्लॉयज के फ्लैट तो खाली रहते हैं, तो ऑन रिक्वेस्ट हो सकता है दे दें। तो डीपीएस, क्योंकि दिल्ली पब्लिक स्कूल है,
और MRN डॉट मथुरा रिफाइनरी नगर, तो मथुरा रिफाइनरी नगर का फर्स्ट लेटर, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रिफाइनरी नगर का फर्स्ट लेटर सबका लेके www.dpsmrn.org आपको गूगल पे टाइप करना है, या फिर जहां भी आप टाइप करेंगे मोज़िला फायरफॉक्स या जो भी आप अगर मोबाइल पे, तो आपको ये URL टाइप करने से वेबसाइट ओपन होती है। चलिए एक बार वेबसाइट पे चलेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं इसकी लास्ट डेट क्या है। 18 से 60 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको फिर से बता दूं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट या फिर यूपीटेट की जरूरत नहीं है, लेकिन पीआरटी की पोस्ट जो है प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट 1 या फिर यूपीटेट पेपर 1 चाहिए, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट पेपर 2 या फिर यूपीटेट पेपर 2 चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, रिलेटेड जो आप सब्जेक्ट है, जो पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अभी इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो वो चेक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। ये मैं देख रही थी मथुरा रिफाइनरी क्या है। तो मथुरा रिफाइनरी ओन्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज द 6th ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडियन ऑयल लोकेटेड इन मथुरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से ओपन होती है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से आपके सामने ओपन हो रही है। अब इसमें वैकेंसी सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे वैकेंसीज होम के बाद में वैकेंसीज ही है। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं तो वैकेंसी वाली पेज ओपन हो जाती है। इसमें बता रहे हैं कि लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 मार्च है, 27 मार्च 2026 तक ये फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे फॉर्म मैंने हाईलाइट किया ब्लू से। ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है आपको। फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म में ही सारी चीजें बताई हुई है उन्होंने। चलिए एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। ये फॉर्म इस तरीके से डाउनलोड हो गई, हो गया। इसके बाद इस फॉर्म में ही बताया है कि क्या क्या चीजें अटैच करनी है। नॉर्मली हम लोग 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अच्छा प्राइमरी टीचर के लिए भी इन्होंने बीएड मांग के रखा हुआ है, जो कि गलत है, लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल में ऐसे ही करते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए भी बीएड ही मांगते हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रिफाइनरी नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश 281006, ये है इसका एड्रेस। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे। फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, इसमें फिल कीजिए फॉर्म को। पार्ट ए, पार्ट बी, जो भी पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई सब फिल कीजिए आप इसको ठीक से। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस पार्ट एफ भी फिल कीजिए। डिक्लेरेशन है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है बिल्कुल सही है वगैरह, सिग्नेचर कीजिए, प्लेस डेट। और इसके बाद ये बता रहे हैं कि ये सब आपने चेक बिफोर यू फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन। बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो पासिंग सर्टिफिकेट में है, 10th के पासिंग सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। सबका जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, तो फिर ठीक है। नहीं तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए जिससे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाए। उसके बाद 10th का, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जहां तक लेटेस्ट आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वहां तक का सब पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मार्कशीट सब पे साइन कीजिए। टीचर ट्रेनिंग डिग्री या डिप्लोमा भी, डिप्लोमा वाले भी आप देखिए पीआरटी के लिए डिप्लोमा दिया ऑप्शन, तो आप डिप्लोमा अगर डीएलएड है, डीएड स्पेशल एजुकेशन है, जो भी उसके साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर कीजिए। सीटेट 1 चाहिए पीआरटी के लिए, या यूपीटेट पेपर 1 चाहिए तो वो लगाना होगा। टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 या यूपीटेट पेपर 2 है तो वो लगाना होगा। फोटोकॉपी सब पे साइन कीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई करते समय जरूर लगाइए। नहीं है, आप अप्लाई करना चाहते हैं कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं बिना एक्सपीरियंस के, तो आप फॉर्म भर के भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनओसी, अगर आप काम कर रहे हैं अभी फिलहाल करेंटली तो आप एनओसी लगाइए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, तो जहां भी लास्ट आप पास करते हैं ना वहां से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप देख लीजिए। और लिस्ट ऑफ अदर क्रेडेंशियल्स, और भी अगर कुछ अटैच करना चाहिए सब अटैच करके फोटोकॉपी इस फॉर्म के पीछे में अटैच कीजिए। अभी मुझे फीस तो कहीं दिखाई नहीं दी इसमें, जैसे डीपीएस में फीस मांगते हैं बट यहाँ पे फीस नहीं है। सिलेक्शन के लिए एक इंटरव्यू लेंगे,
और उसको पिनअप कीजिए, आप पिनअप करके दिए गए एड्रेस पे आप भेज दीजिए बाई कुरियर, या कुरियर से अच्छा है आप इंडियन पोस्टल सर्विस गवर्नमेंट वाला जो भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, या तो स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। एड्रेस ये लिख दीजिए दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रिफाइन, और आप सब्जेक्ट लिखिए कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश या जो भी है एट मथुरा, वो सारा पोस्ट अप्लाइड फॉर वो भी एनवेलप पे लिखिए। बाकी आपका वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, सो दैट अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अच्छा, अब अगर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन वहां स्कूल जाना होगा मथुरा। तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं वो ये ध्यान में रखते हुए अप्लाई करेंगे कि एज लिमिट तो अच्छी है 18 से 60, लेकिन आपको मथुरा जाना होगा इंटरव्यू के लिए। और बाकी की अच्छा डेमो क्लास भी रेडी रखना होता है।